नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी झंझट के सीधे आपके खाते में आए, तो ये जानकारी खास आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नया सरकारी पोर्टल इस पूरे काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना रहा है। कई बार ये दिक्कत आती है ना, कि पीएम किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला योजना, इनका पैसा या तो अटक जाता है या टाइम पर खाते में आता ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका एक बहुत ही आसान ऑनलाइन सॉल्यूशन आ गया है। आज हम इस समस्या को हल करने का एक सिंपल सा रोड मैप देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप खुद घर बैठे बैठे ये प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी व्यवस्था, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं, इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, डीबीटी का मतलब बहुत सीधा है। सरकार से मिलने वाला पैसा, फिर चाहे वो सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो या किसी भी योजना का लाभ हो, वो पैसा सीधा सही इंसान के बैंक खाते में पहुंचना चाहिए। और देखिए, जब आपका डीबीटी एक्टिव होता है, तो योजनाओं का पैसा बिना किसी रुकावट या देरी के सीधे आपके खाते में पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इससे बिचौलियों का रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है और आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहता है। और अब बात करते हैं उस नए टूल की जो इस पूरी प्रक्रिया को घर बैठे ही मुमकिन बना देता है। यह है एनपीसीआई का नया ऑनलाइन पोर्टल। इस पोर्टल का पूरा नाम है भारत आधार सीडिंग एनेबलर, या शॉर्ट में कहें तो बेस। यकीन मानिए, घर बैठे डीबीटी मैनेज करने के लिए ये एक गेम चेंजर है। अब बैंक जाने की जरूरत ही खत्म। इस पोर्टल तक पहुंचना बहुत ही आसान है। बस एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां कंज्यूमर टैब पर क्लिक करिए और आपको भारत आधार सीडिंग एनेबलर यानी बेस का ऑप्शन दिख जाएगा। अच्छा, कोई भी बदलाव करने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। वो ये है कि पहले ये जांचना कि आपका डीबीटी अभी किस बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखनी है, डीबीटी एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक खाते में एक्टिव हो सकता है। इसीलिए कोई भी बदलाव करने से पहले अपनी मौजूदा स्थिति जानना इतना ज्यादा जरूरी है। स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड डालिए। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका डीबीटी किस बैंक में एक्टिव है, या फिर एक्टिव है भी या नहीं। तो अब अगर चेक करने पर पता चलता है कि आपको डीबीटी लिंक करना है या फिर बैंक बदलना है, तो अगला कदम आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। पोर्टल पर ही आपको आधार सीडिंग का ऑप्शन चुनना होगा। यहीं से आप अपने डीबीटी को एक्टिवेट कर सकते हैं या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप पहली बार डीबीटी लिंक कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग चुनिए। अगर आप उसी बैंक के किसी दूसरे खाते में डीबीटी चाहते हैं तो सेम बैंक ट्रांसफर चुनिए। और अगर आप बैंक ही बदलना चाहते हैं तो चेंज बैंक का ऑप्शन आपके लिए है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। अपना आधार नंबर डालिए, सही सीडिंग टाइप चुनिए, अपने पसंदीदा बैंक और अकाउंट नंबर की डिटेल्स भरिए और बस सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, एप्लीकेशन जमा करने के बाद क्या होगा? चलिए अब देखते हैं कि आप इसे कंफर्म कैसे कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर एक आखिरी ओटीपी आएगा। उसे डालते ही आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। हाँ, इस आईडी को जरूर संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इसी से आप बाद में स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। आमतौर पर आपका ये जो अनुरोध है वो 24 से 48 घंटों के अंदर प्रोसेस हो जाता है और आपके नए बैंक खाते में डीबीटी चालू भी हो जाता है। मतलब बस 1 से 2 दिन का इंतजार। आप अपनी रेफरेंस आईडी का इस्तेमाल करके पोर्टल पर कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अनुरोध मंजूर हुआ है या नहीं। तो हमने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। आइए अब फटाफट देख लेते हैं कि इस नए पोर्टल का असल में हमारे लिए क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर अब डीबीटी मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया है। बैंक जाने का कोई झंझट नहीं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है और काम सिर्फ 2 दिन में पूरा हो जाता है। ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है। तो अब जब ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा आसान हो गई है, सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल करके आप अपने सरकारी फायदों को समय पर पाना कैसे सुनिश्चित करेंगे।